नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और आज जिस खबर पे मैं बात करने जा रहा हूं उस खबर का सरोकार मुझसे है, आपसे है, आम लोगों से है। फर्ज करिए कि अगर आपके पिता को कुछ गुंडे आते हैं और अचानक पीट कर चले जाते हैं और आप उनके खिलाफ एफआईआर कराते हैं और कुछ ही घंटों में वो गुंडे रिहा हो जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, तो आपको कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही मुंबई के कांदीवली इलाके में हुआ है। वहाँ एक इलाका है ठाकुर कॉम्प्लेक्स, एक अपार्टमेंट है जहाँ पे मदन शर्मा नाम के एक एक्स नेवी ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ रहते थे। शुक्रवार की शाम ऐसा हुआ कि अचानक शिवसेना के 8 कार्यकर्ता आते हैं, अचानक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और घेर कर उस बुजुर्ग को मारते हैं, पीटते हैं। उनकी आंखों में चोट लगती है, उनके सीने पे चोट लगती है, उनकी कमर में जख्म आते हैं और उसके बाद परिवार आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराता है। एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद समता जो पुलिस स्टेशन है उस इलाके का, जो थाना पड़ता है उस इलाके में, वहां से पुलिस आती है और उन सभी आरोपियों को जेल ले जाती है। इससे पहले कि परिवार कोई और कार्रवाई करता, किसी और बात को लेकर वो कोर्ट तक जाता या अपनी शिकायत में और सारी चीजें जोड़ता, उससे पहले ही उन्हें जमानत मिल जाती है। आपको पता है कि इसमें तकलीफ देने वाली बात कौन सी है? आज जिस बुजुर्ग को मारा पीटा गया है उसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाई। वो एक्स नेवी ऑफिसर था। तो क्या बड़ा सवाल यही है, क्या जो शिवसेना का कद है वो सेना से भी बड़ा हो गया है? शिवसेना मुंबई को अपनी जागीर समझती है, समझिए। कानून व्यवस्था अपनी जेब में लेके चलती है, चलिए। उद्धव को लगता है कि वो मुंबई के मालिक हैं, महाराष्ट्र के मालिक हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी बुजुर्ग को दिन दहाड़े पीट दिया जाता है और उनकी गलती क्या थी? गलती सिर्फ एक थी कि उन्होंने एक कार्टून को एक ग्रुप में शेयर किया। उस कार्टून में शिवसेना को लेकर मजाक बनाया गया था। जो लोग शिवसेना को समझते हैं, राजनीति को जानते हैं, उन्हें पता होगा बाला साहेब ठाकरे खुद एक कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों, तमाम राजनेताओं, तमाम एक्ट्रेसेस और तमाम मशहूर हस्तियों का कार्टून बनाया और सबका मजाक उड़ाया। अगर किसी बुजुर्ग ने, 66 साल के एक बुजुर्ग ने एक छोटी सी पोस्ट शेयर कर दी, एक पिक्चर शेयर कर दी किसी ग्रुप में, उसको फोन आता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं? बुजुर्ग बताते हैं कि मेरा नाम मदन शर्मा है। आप कहां रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं फला बिल्डिंग में, फला अपार्टमेंट में रहता हूं। और सबसे सबसे दुखद बात यह है कि जिस वक्त वो 8 कार्यकर्ता मिलकर उस बुजुर्ग को पीट रहे थे, गार्ड वहां खड़े मूक दर्शक बन के देख रहे थे। क्या हमारे और आपके अपार्टमेंट में गार्ड इसीलिए रखे जाते हैं कि कोई कोई पिट रहा हो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही हो, किसी से कुछ छीना जा रहा हो और वो खड़े होकर देखते रहें? मतलब इतनी भी इंसानियत नहीं है। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, कम से कम इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि वो बुजुर्ग से माफी मांगे कि उनके कार्यकर्ता कुछ लोगों को पीट देते हैं। और ये जो कार्यकर्ता थे, मैं आपको बता दूं, कोई छोट भैया कार्यकर्ता नहीं थे। अहम पदों पर काबिज थे, शाखा प्रमुख जैसे पद पे काबिज लोगों ने उस बुजुर्ग को मारा है। इस वक्त उनका परिवार बिल्कुल डरा हुआ है। उनकी बेटी शीला कहती है कि मुंबई बिल्कुल सेफ नहीं रहा। उनका बेटा सनी कहता है कि हमने शायद एक गलत सरकार चुन ली अपने लिए। दोबारा इलेक्शन होने चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में, ताकि हमें एक अच्छी सरकार मिल सके। मतलब क्या हो रहा है मुंबई में? शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को जब बनाया तो उसके लिए तमाम बड़ी योजनाएं थी, तमाम अच्छी चीजें और तमाम ऐसी ऐसी बातें उसमें थी कि मुंबई के विकास की बात होगी, समाज के विकास की बात होगी। जब जब शिवसेना बनी थी, बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मेरी पार्टी में 80% जनता होगी और सिर्फ 20% राजनीति होगी। लेकिन शायद उद्धव ठाकरे इस बात को भूल चुके हैं, संजय राउत इस बात को भूल चुके हैं। संजय राउत ने एक महिला के खिलाफ इतनी अभद्र, इतनी स्तरविहीन टिप्पणी की कि मैं इस वक्त ऑन एयर उस भाषा का इस्तेमाल आपके सामने नहीं कर सकता हूं। अगर कंगना ने कोई गलत बात कही थी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ शिकायत करिए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए, उसको नोटिस भेजिए। ये भी तो बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनके जरिए आप अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन एक महिला को गाली देना पड़े, ऐसी ओछी राजनीति क्यों हो रही है? मतलब हमें ऐसे नेता तो हमें चाहिए नहीं जिनके अंदर संयम ना हो, सहजता ना हो। मतलब गुंडागर्दी बिल्कुल, मतलब मुंबई में शिवसेना बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतारू है। अब आप सोचिए कि अगर मेरे पिता के साथ ऐसा हो कि मेरे पिता की उम्र भी 65 साल है, अगर मेरे पिता को 8 लोग मिलकर अचानक मार देते हैं तो मुझे कैसा महसूस होगा? और आज ये मदन शर्मा के साथ हुआ, कल आपके पिता के साथ हो सकता है, मेरे पिता के साथ हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि शिवसेना को बिल्कुल अंदर तक इस चीज को देखने, समझने और एनालाइज करने की जरूरत है कि इंसान बड़ा है या पार्टी, सेना बड़ी है या शिवसेना। मतलब कार्यकर्ता के पास इतनी ताकत है कि वो दिन दहाड़े जिसको चाहे उसको मार दे, जिसको चाहे उसको गाली दे दे, जिसको चाहे उसका घर गिरा दे। मतलब इस तरह की राजनीति तो मतलब हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं होती थी।
और अगर ऐसी राजनीति ही करनी है तो फिर खुलेआम कहिए कि हम गुंडे हैं। खुद को पार्टी मत बताइए, खुद को राजनेता मत कहिए, खुद को पॉलिटिकल अपना पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करने के लिए झूठ मत बोलिए जनता से। महाराष्ट्र की जनता ने आपको वोट दिया, आपको सत्ता दी, आपको पावर दी, आपको ताकत दी ताकि आप मुंबई और महाराष्ट्र में तब्दीलियां कर सकें, उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप एक महिला को गाली देते हैं, एक बुजुर्ग को आपके कार्यकर्ता पीट देते हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस भी इस कदर अनजान है, इस कदर लापरवाह है कि 8 लोग एक बुजुर्ग आदमी को पीटते हैं और उनके खिलाफ ऐसी धाराओं में शिकायतें दर्ज की जाती हैं कि उनको तुरंत जमानत भी मिल जाती है। अब सोचिए कि जिस पार्टी को, जिस नेता को आपने खुद चुना है अपने वोटों के जरिए, वही आपके परिवार के लोगों को अगर मारने पीटने लगे तो आप क्या करेंगे? आज मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर, जहां पे मैं इसी खबर की पड़ताल कर रहा हूं कि किस तरह से शिवसेना की राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मतलब उद्धव ठाकरे को तो माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि एक बुजुर्ग को उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, मदन शर्मा जी की तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी आंखों में क्लॉटिंग है, उनकी कमर में चोट है, उनकी छाती की हड्डियों पर, उनकी पसलियों पर चोट लगी है। मतलब किसी का जमीर कैसे इस बात के लिए परमिशन देता है, गवारा करता है कि आप एक पिता समान बुजुर्ग आदमी को मार रहे हैं, और एक आदमी नहीं 8-8 लोग मिलकर उनको मार रहे हैं। मुझे तो लगता है शिवसेना अगर इस तरह की राजनीति करती रही और इसी तरह के वेंडेटा को आगे बढ़ाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये बिल्कुल राजनीतिक पटल से साफ ही हो जाएंगे। क्योंकि नेता जनता से बनता है, पार्टी जनता से बनती है, और अगर जनता ही दुखी है, आपसे त्रस्त है, आपकी बातों से, आपकी राजनीति से, आपके काम से, तो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना बहुत दिनों तक इस तरह से सर्वाइव कर पाएगी। आज मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर, जहां हम इसी खबर पे बात होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव, कोई मशवरा या कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसके आपको लगता है कि मैं अपने बुलेटिन के जरिए उसे आप सब तक पहुंचा सकता हूं, तो मुझे आप ट्वीट कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने मैसेज कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पाया जाता हूँ। आज फिलहाल इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नई बहस, एक नए एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।